अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की डिस्ट्रिक्ट जेल में दौरान कैद के दौरान सैफर केस की समाअत करने का जो फ़ैसला है वो हुआ था और जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन समाअत के बाद वापस जा रहे हैं। ये मंज़र आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके वापसी के मनाज़र हैं। उन्होंने जेल के अंदर समाअत की है और जो तारीख़ मुकर्रर हुई है वो 2 सितंबर मुकर्रर हुई है। इमरान खान की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में समाअत के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे। पुलिस जो है वो यहाँ नाका लगाकर खड़ी है और बड़ी तादाद में एलीट फोर्स और दूसरी पुलिस यहाँ मौजूद है और ये बैरियर भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, इमरान खान की जेल में समाअत के बाद उनके वकला सलमान सफदर और दीगर वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो अपने नाज़रीन को सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हम अटक जेल के बाहर पूरी कानूनी टीम जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके सामने है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एक जेल ट्रायल हो रहा है जिसकी कि हरगिज़ ज़रूरत नहीं है और इस जेल ट्रायल को अचानक कल रात को 9 बजे अनाउंस किया गया कि ये प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कि बड़ी सिक्योर इन्वायरमेंट है जाए। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी रीजंस की यहाँ पर इस ट्रायल को आज सुबह यहाँ 9 बजे रखा गया। हमें बहुत दिक्कत हुई, कोर्ट के अंदर जाने के लिए एक्सेस में बड़ी दिक्कत हुई और तकरीबन 45 मिनट के वेट के बाद और 2 किलोमीटर की वॉक करने के बाद हम अदालत में पहुंच सके हैं। अदालत में ये जो हमने आज सबसे पहले तो जेल ट्रायल को चैलेंज किया है कि ये प्रोसीडिंग्स जेल ट्रायल में नहीं हो सकती। जेल में उन लोगों की जेल ट्रायल उन लोगों का होता है जो बड़े खतरनाक प्रिजनर्स होते हैं, कोई दहशतगर्दी का खदशा हो और जो थ्रेट हो टू दी सोसाइटी एट लार्ज। कभी भी किसी शख्स की अपनी सेफ्टी के लिए जेल ट्रायल नहीं किया जाता। जेल ट्रायल करना बिल्कुल इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हमने आज ही चैलेंज कर दिया है कि ये कार्रवाई जेल में नहीं की जा सकती और ये प्रोसीडिंग्स जेल में नहीं होंगी, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और रेगुलर कोर्ट में होगी। आज से पहले भी तकरीबन 11 माह में तकरीबन 200 मरतबा इमरान खान साहब मुख्तलिफ हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है। 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेस हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो है मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से बाकायदा मुलाकात हुई है और बड़ी हाई स्पिरिट्स में खान साहब थे और बहुत पॉजिटिव थे और उन्होंने आज सबसे पहले तो मैंने उनसे हेयरिंग ली जज साहब की परमिशन के साथ कि जिसमें मुझे 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई। 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई 15 मिनट की जिसमें ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे साइफर के ऊपर एक बकायदा जो है अपना व्यू पॉइंट दिया। मैं साइफर के हवाले से और इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है ये प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी ये रिजर्व होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की जो इंटरनल मामलात होते हैं, कोई स्पाइंग का कोई इल्जाम होता है, कोई मैपिंग का, कोई और नक्शा जात की जो है वो उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज ये प्रोसिक्यूशन FIA की जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं बनती। FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और इस FIR का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द FIR है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूंगा कि आज हुआ क्या है।
सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फौरन उनकी जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिस पर FIA को नोटिस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्जामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी। और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डीक्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समाअत क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं। इसको कैबिनेट ने डीक्लासिफाई किया और जिस दिन ये डीक्लासिफाई हो गया
ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मजीद ये भी आपको बता दूं कि डीक्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा जुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डीक्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बगैर किसी जवाब के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में जमानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में? कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सजा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफर में अरेस्ट कर रखा है। ये मेलाफीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की और ये उन्होंने जिस अंदाज में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाकयात रूनुमा हुए हैं और जिस तरह ये आज की हेयरिंग यहाँ पर जेल में हो रही है, ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इस पर बाकायदा 2 तारीख को हम ये तमाम अपने खान साहब जैसे मैंने कहा हाई स्पिरिट्स में हैं और वो बिल्कुल किसी भी चीज से परेशान अंदर नहीं है। हरगिज़ देखें, जो मैंने अपने कानों से सुना मैं वही आपको 5 मिनट के बाद बाहर आके बता रहा हूँ। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन मैंने सिर्फ दाल रोटी खाई, मगर छोड़ो इस बात को, और उसके बाद कभी कभी वो मुर्गी का एक पतला शोरबा जो है वो मिल जाता है। वही छोटा सा कमरा है, फैसिलिटीज वही की वही हैं, सिर्फ एक दीवार की चुनाई को 2 फुट ऊपर कर दिया गया है, एक कमोड है, एक फ्लश है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कमरे का साइज बहुत छोटा है। और उन्होंने बताया कि मैं अपना वक्त किताबें पढ़कर गुजारता हूँ और जो किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर और इस खित्ते की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर उन्होंने हमें हिदायत दी कि मुझे ज़रूर कोई किताबें दें, ताकि मेरा वक्त अब सिर्फ मजहबी रिलीजियस बुक्स और कुरान पाक पढ़ के और साथ साथ जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो पढ़ के वक्त गुजरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है। मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के खास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है, लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है, उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक मुजरिम की तरह नहीं है, अब उनको एक मुल्ज़िम और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिया जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ। और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन
सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं और पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। आप सब से यही गुजारिश उन्होंने की है कि आप सब उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाएं। देखिए, बात यह है कि खान साहब से पहले तो मुलाकात के हवाले से मैं बता दूं कि हमें तकरीबन 45 मिनट्स यहाँ पर गेट के बाहर धूप में इंतज़ार करवाया गया। हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारी टीम है 11 रुकनी और हमें इजाज़त दी जाए। एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद इस बात पे आए कि 2 लोग आ जाएं जी। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि यूँ ना करें और हमारी जो टीम है उसको इजाज़त दी जाए, मुकम्मल टीम को इजाज़त दी जाए। 6 लोगों को इजाज़त मिली। खान साहब से जाकर हम मिले हैं। आज वहाँ पर जो कोर्ट थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उनके कमरे में लगाई गई और वहाँ पर हमने यही सवाल किया कि कब इनका जो रिमांड है वो लिया गया, कब इस्तदा की गई। हमें तो कोई पता ही नहीं है कि कब इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है। तो जज साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि 15 तारीख को इनका जो अरेस्ट है वो FIA ने डाल दी और उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने कहा कि हमें फिजिकल रिमांड चाहिए इनका। तो मैंने उनकी ये इस्तदा जो है मुस्तरद की और इनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, क्योंकि उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि फिजिकल जब रिमांड के लिए उन्होंने इस्तदा की तो मैंने उन्हें बताया कि मुल्ज़म का यहाँ पर होना ज़रूरी है, पेश होना ज़रूरी है, तो उनकी गैर मौजूदगी में कैसे मैं फिजिकल रिमांड दे सकता था। ये बात वाज़ेह बताई गई। अब जो आइन का आर्टिकल 10(1) जो मैं कल भी कह रहा था वो वाज़ेह है कि आपने उस शख्स को इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको इस केस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी के अंदर ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो इसका 2 है वो कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में आपने पेश करना है। ना तो खान साहब को अरेस्ट का पता है। मैंने फिर वाज़ेह तौर पर खान साहब से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन थी या आपको बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है। खान साहब ने वाज़ेह उसके ऊपर ये कहा कि मुझे अभी तक अभी सामने मैं सुन रहा हूँ कि मेरी जो है इन्होंने गिरफ्तारी उस मुकदमे में डाल दी है या उस मुकदमे में मुझे रिमांड पे जो है जज साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं। मुझे किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं अब तक इससे पहले तक मिली थी। बिल्कुल जी, मैंने उन्हें बताया और क्योंकि उन तक जो है इस हवाले से इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं जाती और उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बताओ कि क्या पोजीशन है। और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने ये कहा कि कितनी जो सीटें हैं हमारी जो PTI जीती है। मैंने कहा जितने उम्मीदवार थे पार्टी से उनमें से हम जो है टॉप पे हैं। तो बड़ा माशाल्लाह वो खुश थे, लेकिन साथ साथ जो है ना लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जिस तरह से लोग 14 अगस्त पे निकले या अगले दिन प्रोटेस्ट किया गया कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो मेरी जंग थी वो मेरी जारी है, चाहे मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ, वो मेरा मिशन जो है वो कंटिन्यू है। और इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है हकीकी आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वो ये जंग जारी रखे हुए हैं। और मैं भी किसी तरह से मैं ना घबराया हूँ ना मैं परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछा कि बाहर जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं जी कि आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, आपको जो है इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है, तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि मुझे तो वो शेविंग वाला सामान नहीं दिया गया, वो जो कि मुझे कल मिला है और उनकी शेव जो है आज हुई थी, लेकिन उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी शेव हुई है नहीं हुई या उनको शेविंग का सामान नहीं दिया गया। वो बड़े माशाल्लाह जो है बुलंद जो है मुराल में थे और बड़ा खुश होकर कह रहे थे कि मुझे किसी तरह से कोई फिक्र नहीं है। मैंने उनके सेल के हवाले से भी पूछा कि ये रिपोर्ट एक जमा हुई है, कह रहे हैं जी कि सेल जो है आपका वो बड़ा जो है बेहतर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी नहीं, 4 सेल हैं, उनमें से एक सेल है जिसमें मैं रह रहा हूँ और कोर्ट यार्ड है, कोई इस तरह का ओपन स्पेस नहीं है, लेकिन जिसमें भी रखा हुआ है मुझे मैं उसमें आदी हो गया। और जितनी किताबें, उन्होंने कहा कि यार वो मैं किताबें सारी पढ़ चुका हूँ, नई किताबें जो हैं वो भिजवाएं, जो करंट जो है हिस्टोरिकल हों, जो नई किताबें हों वो मुझे दें, क्योंकि मैंने सारी पुरानी पढ़ी हुई हैं। और जो मुझे किताबें आप लोगों ने भिजवाई थी, कुरान पाक जो आपने भिजवाए थे वो सारे मैंने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिस्टोरिकली मजीद जो है वो बुक्स चाहिए। कि उन्होंने आवाम के नाम वो तकलीफ उनको इस हवाले से थी कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से वो कह रहे थे कि मुझे उनका बड़ा जो है वो हर वक्त फिक्र रहती है कि उन्हें उनके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि कैसे चंद घंटों के अंदर 10,000 जो हैं वर्कर्स या लोग जो हैं हमारे गिरफ्तार किए गए। 9 मई को जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कैसे ये मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह तौर पर प्लान है जो कि किया गया, ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि 10,000 वर्कर जो हैं एकदम से अंदर। और वो ये भी कह रहे थे कि CCTV कैमरे वो बाकायदा तौर पर उतारे गए। CCTV कैमरों के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कहा कि हाई कोर्ट के अंदर
जो है वो इसी तरह से सीसीटीवी कैमरे उतारे गए। इसी तरह से जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे उतारे गए जब मेरे ऊपर हमला हुआ, और इसके भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं उतारे गए। वो वीडियो सामने आनी चाहिए, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन असल जो है इसके अंदर मुलव्वस थे। उनको जो है वो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि जलाओ गिराओ या तोड़ फोड़ करें, बल्कि हमेशा मैं यही कहता हूं, बल्कि आइन भी उसके अंदर क्योंकि वाज़ेह है कि जो है पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो आइन जब उसकी प्रोटेक्शन हिफाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कभी भी कोई गैर कानूनी काम हो या आप किसी के लिए कर सकते हैं, तो वो तो इजाजत आइन के मुताबिक है, वो कौन सा जुर्म। सेहत जो उनकी देखी है माशाल्लाह बड़े ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े फ्रेश, बड़े तरोताज़ा उनके साथ मुलाकात हुई, उसी अंदाज में हुई जिस तरह से वो पहले जमान पार्क में होते थे। ट्राउजर शर्ट उन्होंने पहना हुआ था और बड़े माशाल्लाह एवर जो ग्रीन उनकी लुक एवर प्यारे लगते। देखिए 3 जो है दरखास्तें दी गई हैं। एक जो हमने इस केस के अंदर प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी है। दूसरा जो सिक्योरिटी के हवाले से ये जो एक बहाना बनाया गया कि जेल जो है वो अपना वो जो अदालत है वो ट्रांसफर की जाए जेल के अंदर, उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है। और तीसरा हमने ये कहा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये 3 हमने दरखास्तें दी हैं, जिनमें तमाम में 3 तारीख के लिए डेट जो है वो फिक्स हो गई है। 3 को उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, नोटिस हो गए उनमें, और वो दूसरी तरफ से डेफिनेटली जो आएंगे परसू करेंगे और हमारे आर्गूमेंट्स उसके अंदर होंगे। और हमने ये इस्तदा की है कि लॉयर्स के हवाले से स्पेशली हमेशा हर्डल्स आ रही हैं, उन्होंने जो है वो आज जो है हमें कह दिया है कि ठीक है आप लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और वो वकील जो है उनके हवाले से किसी तरह से पाबंदी नहीं होगी। देखें जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट अब है, उसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और कोई भी इस तरह का गैर कानूनी अमल है उसको रोकना और इस तरह का अमल ना करने देना, ये उनकी जिम्मेदारी। क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है इंटरिम सेटअप मौजूद है और वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो, उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करें। देखें अटक के वकील जो है, अब आपको पता है कि जो वकील यहाँ पर मिलने के लिए या जो है कानूनी प्रोसीडिंग के लिए आता है तो उनके ऊपर FIR दे दी जाती हैं। डेफिनेटली वो आए होंगे और वो चले गए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। जब भी हम कॉल देते हैं अटक के वकील जो हैं स्पेशली हर पेशी के ऊपर अदालत के अंदर मौजूद होते हैं।